होगा कि इस समय जो सोने में तेजी हम देख रहे हैं, रिकॉर्ड लेवल्स आ रहे हैं। काफी ज्यादातर लोगों के सवाल आ रहे हैं कि ये समय कैसा है निवेश करने का। अगर गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं हम, तो कैसा निवेश होगा और उसमें टैक्स के नियम फिर क्या होंगे, ये भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करना चाहेंगे। तो पहले सवाल तो इसी से शुरुआत करते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करें तो फिर टैक्स के नियम क्या होंगे। देखिए पूजा, मुझे एक गाना याद आता है, सोना तू कितना सोना है। और वास्तव में ही सोना सोना है। और पिछले 3 सालों में अगर हम देखें तो सोने पे जो रिटर्न है वो 15 से 20% के रिटर्न है। आपने सही कहा। इंडियन ट्रेडिशन कल्चर में हम अपनी बिटिया को शादी में मौके पर महिलाओं को विशेष प्यार होता है, और वो दो काम करता है। मतलब आपको एज ए ज्वेलरी ऑर्नामेंट काम करता है, आप उसको पहन सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं अपना स्टेटस। और दूसरा वो सुरक्षित निवेश है, बुरे वक्त में वो काम भी आता है। तो ये हमारी इंडियन ट्रेडिशन कल्चर रही है। जहां तक सवाल आपने पूछा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है, बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहे हैं इसमें। और गोल्ड ईटीएफ को लेके मैं आपको बताता हूं कि नियम में परिवर्तन आ चुका है। देखिए, आप गोल्ड को 3 तरह से रख सकते हैं। फिजिकल गोल्ड आप रख सकते हैं, जहां पे आप सोना अपने घर में रखते हैं। आप पेपर गोल्ड रख सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड से। और एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसको मैं हमेशा करता हूँ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो भारत सरकार की स्कीम है। तीनों में हम फर्क समझेंगे, तीनों में टैक्स के नियम क्या क्या है, और तीनों में टैक्स के नियम बिल्कुल अलग है पूजा। 180 डिग्री का फर्क है तीनों में, मतलब 360 डिग्री हम घूम जाते हैं तीनों नियमों में। सबसे पहले हम गोल्ड ईटीएफ की बात करते हैं। पहले क्या होता था? गोल्ड ईटीएफ जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड या गोल्ड म्यूचुअल फंड है, ऐसे म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे ही गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं, यूनिट का प्राइस बढ़ जाता है। नियम में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया माननीय वित्त मंत्री जी ने। क्या कह दिया? 1 अप्रैल 23 के बाद, ध्यान रखने वाली बात है, अब गोल्ड ईटीएफ फंड हमेशा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट माने जाएंगे। पहले क्या नियम था? 31 मार्च 23 से पहले, अगर आप कोई म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड या गोल्ड म्यूचुअल फंड, अगर आप 3 साल की होल्डिंग होती थी, 36 महीने की होल्डिंग होती थी, तो आप उसको बेचने पे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया करते थे। 3 साल से पहले शॉर्ट टर्म हुआ करता था। बैंकों ने शिकायत की, बैंकों ने कहा देखिए, जो हमारे यहाँ लोग फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एफडीआर करवाते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट आता है, उस तो आप पूरा 30% टैक्स देते हैं इन्वेस्टर से। तो जो डेट म्यूचुअल फंड है या गोल्ड म्यूचुअल फंड है, उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाया जाए। माननीय वित्त मंत्री जी ने नियमों में चेंज कर दिया। क्या कह दिया? आपके पास जो गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ईटीएफ फंड 31 मार्च 23 से पहले हैं, उनमें तो पुराने नियम लगेंगे, यानी 36 महीने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन 1 अप्रैल 23 के बाद जो आपने म्यूचुअल फंड खरीदे हैं, वो हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, चाहे आप 36 महीने बाद बेचे, 48 महीने बाद बेचे, 60 महीने बाद बेचे, तो उसमें बिल्कुल नियमों में परिवर्तन आ गया है। आपको ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल। तो ये तो थोड़ी बुरी खबर आपने दे दी कि अब सोने में अगर आप निवेश करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से ही आपको टैक्स देना होगा। इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि नियम अभी नए नए आए हैं। तो अगर आप ईटीएफ में, म्यूचुअल फंड में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो इस बात का ध्यान जरूर रखें क्योंकि अभी अभी ये नियम अनाउंस हुए। तो एक बड़ी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। अब सुनील जी, इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब क्योंकि हम देखते हैं कि हम भारत में काफ़ी लोग फिजिकल फॉर्म में भी सोने को रखना पसंद करते हैं अपने अपने घरों में। उसको लेकर क्या नियम है, कितना सोना आप घर में रख सकते हैं, टैक्स विभाग के नियम क्या कहते हैं? देखिए पूजा, इसको लेके बड़ा कंफ्यूजन हमेशा रहा। जैसे मैंने कहा ना कि एक तो गोल्ड ईटीएफ फंड हो गया, दूसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। अब फिजिकल गोल्ड की बात करते हैं, तो पहला सवाल लोगों का होता है कि हम कितना गोल्ड रख सकते हैं। हमारे देश में कोई भी गोल्ड कंट्रोल एक्ट नहीं है। आप कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं, बशर्ते आपके पास में डिक्लेयर्ड असेट होनी चाहिए। आपको बताना पड़ सकता है कि ये सोना मैं कहां से लाया, ये ज्वेलरी मेरे पास कहां से आई, या मैंने कहां से परचेज की, मेरे पास नॉन सोर्सेज क्या थे। तो ऐसा भी क्या हो सकता है कि कुछ सरकार ने एक लिमिट दे रखी है, सीबीडीटी ने, जिसमें यह कहा था कि 500 ग्राम विवाहित महिला के पास में, 250 ग्राम अविवाहित अनमेरिड आपकी डॉक्टर के पास में, और 100 ग्राम पुरुष के पास में अगर गोल्ड है, तो उसका हम आपसे पूछेंगे नहीं। बाकी इससे अगर ज्यादा है, ज्वेलरी, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर जो भी है, उसका सोर्स आपको बताना पड़ सकता है। कितना भी गोल्ड रखिए, नॉन सोर्स के साथ रखिए, इन्वेंट्री बना के रखिए, बता के रखिए, बिल पर्चे उसके संभाल के रखिए। गिफ्ट में आए तो गिफ्ट डीड रखिए उसकी। आपको शादी में मिला है तो उसकी डिटेल रखिए। अगर डिटेल नहीं है तो आपको दिक्कत का सामना कर सकता है, पड़ सकता है।
बिल्कुल। तो चाहे आप कितना भी सोना अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन आपको सोर्स यहाँ पर डिफाइन करना होगा और कहाँ डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर रखने होंगे। अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये सोना कहाँ से है, तो फिर घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन सुनील जी, यहाँ पर मैंने ये भी सुना है कि एक महिला 50 तोला यानी 500 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम सोना ही रख सकता है। ऐसा कुछ नियम है क्या? नहीं, ये नियम एक सीबीडीटी का सर्कुलर है 1994 का। तो ये कहा था कि अब हर चीज के पास रिकॉर्ड नहीं होता, जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, कल्चर है, शादी में सोना मिलता है, वैसे मिलता है। तो 500 ग्राम यानी 50 तोला की एक महिला के लिए दे दी थी, विवाहित महिला के लिए। अविवाहित के लिए 250 और पुरुष के पास 100। इतना है तो हम नहीं पूछेंगे आपसे, उसका कोई सोर्स नहीं बताना आपको। उससे ज्यादा है तो बताना पड़ेगा। ठीक है। और अगर मेरे पास गोल्ड, सिल्वर या फिर डायमंड ज्वेलरी है, तो उसके बारे में उसका हिसाब हम कैसे रखें? देखिए, ये जो लिमिट दी है, ये गोल्ड के रूप में दे दी है आपको, यानी 50 तोला, और आज का रेट हम 70,000 मानते हैं, तो 35 लाख रुपए का हो गया इसका मतलब। तो आपके पास चाहे ज्वेलरी की फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, आपका डायमंड हो सकते हैं, उसमें डायमंड स्टड हो सकती है। तो वैल्यूएशन की बात है कि 35 लाख तक या जो भी रेट है सोने का, वहां तक आप रख लीजिए। अगर उससे ज्यादा रखिए, लेकिन उसका सोर्स बनाइए, उसका इन्वेंटरी बनाइए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो भी ज्वेलरी है, अगर वो डायमंड के फॉर्म में है, सिल्वर में है, या फिर गोल्ड के फॉर्म में है, जो भी है आपके पास, आप उसका प्रॉपर वैल्यूएशन